मेरा नाम सीए सुरेश अग्रवाल है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन से सीखा है। मैं आपके साथ एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। जिस किसी को आप बाजार में बोलेंगे आजकल महंगाई बढ़ी हुई है कि नहीं, 100 में से 99 प्लस लोग ये कहेंगे कि महंगाई पहले से बहुत बढ़ी हुई है, महंगाई ने तंग कर रखा है। 90% से ज्यादा लोगों का ये रिएक्शन होगा। महंगाई बढ़ी हुई है मतलब सब्जियां महंगी हैं। इसका मतलब सब्जी उगाने वाले जो हैं उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मूली महंगी है तो आप खरीदने वाले को महंगी लग रही है, लेकिन बेचने वाला तो आज भी बहुत गरीब है। आपको गाजर महंगी लग रही है लेकिन बेचने वाला तो आज भी बहुत गरीब है। सब्जियां महंगी लग रही हैं लेकिन सब्जी उगा के बेचने वाले कोई भी करोड़पति नहीं बने हुए। अनाज महंगा लग रहा है लेकिन अनाज उगाने वाले किसान आज भी गरीब हैं। क्यों? क्या वो महंगा लग रहा है, वो महंगा बेच रहे होंगे तभी तो महंगा लग रहा होगा। पहले के मुकाबले संसाधन इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि किसान अपना प्रोडक्ट बिचौलियों को बेचने के लिए बहुत ज्यादा बाध्य नहीं है। मोदी जी ने नया कानून बना के ये कोशिश करी थी कि वो बाध्यता और भी कम हो जाए, किसानों को खुली छूट मिले कि आप जहां अपना माल बेचना चाहो बेच सकते हो। लेकिन वो पॉलिटिकल रीजन से वो कानून अभी पास नहीं हो पाए। कुछ लोग सोचते हैं ये अच्छा हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों का इससे नुकसान हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं कुल मिला के कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ी हुई है, ये जैसे ही बोला जाए तो सभी लोग हाँ भर लेते हैं। लेकिन आप उसका दूसरा पहलू देखो। अगर अनाज सब्जी दाल ये सब महंगे हो रखे हैं और बहुत ज्यादा महंगे हो रखे हैं, तो फिर किसान अमीर क्यों नहीं हुआ? उसको पैसे ज्यादा मिले ही होंगे तभी तो आपके पॉकेट से ज्यादा निकल रहे हैं, उसकी पॉकेट में कम पहुंच रहे हैं। तो महंगाई का ना एक डेफिनेशन जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में है कि पहले 10 रुपए किलो मिलती थी, आजकल 30 रुपए किलो है। ये एक डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन महंगाई का ये होता है कि आप ये कहो कि महंगाई है, तब कहो जब आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड कम करने की नौबत आ गई हो। यानी कि पहले मेरा परिवार इस चीज को अफोर्ड कर लिया करता था, आजकल मेरा परिवार इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ऐसा अगर है, ज्यादातर लोगों के 90% लोगों के साथ अगर ऐसा है, 2-3% लोगों के साथ हो सकता है ऐसा हो कि उनको वो अपने आप को अपडेटेड नहीं कर पाए, वो अपने आप की इनकम बाजार में भाव बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ा पाए। 2% से ज्यादा ऐसे लोग नहीं होंगे। 95% प्लस लोगों का पहले से लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है। पहले के दिनों में रेयरली किसके घर में एसी होता था, आजकल सब बहुत ज्यादा लोगों के घर में है। पहले लोगों के पास साइकिल भी मुश्किल होती थी, आजकल गांव में भी हर घर में मोटरसाइकिल है। पहले के दिनों में गाड़ी बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे, आजकल ज्यादातर लोगों के पास गाड़ियां हैं। उनके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। आप बेगर्स को भी अगर पुराने कपड़े देना चाहोगे तो वो भी नखरे मार के लेता है, जल्दी से नहीं लेता। लेबर को आप कपड़े देना चाहोगे तो वो कहता है कपड़े तो सर हमारे पास हैं। तो किस प्राणी का लिविंग स्टैंडर्ड, कौन सी लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से डाउन हुआ है? और अगर पहले से लिविंग स्टैंडर्ड डाउन नहीं हुआ है तो आप ये मान लो कि महंगाई सता नहीं रही। ये पॉलिटिकली सही स्टेटमेंट है, पॉलिटिकली सही स्टेटमेंट है, पब्लिक को अपने फेवर में करने के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि महंगाई पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अरे भाई साहब, महंगाई बढ़ी हुई है तो जो लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो क्यों क्यों करोड़पति नहीं हुए? महंगाई बढ़ी हुई है, हर गरीब आदमी ये कहता है महंगाई बढ़ी हुई है। अनाज सब्जियां दालें पहले से जाके देखो कितनी महंगी हो गई है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप अपनी कमाई को भी तो देखो कि पहले से कितनी बढ़ गई। और अगर आप ये कहते हो कि महंगाई
कमाई के ज्यादा बढ़ी है तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव हुआ? हर कैटेगरी के आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से इंप्रूव हुआ है, और ये इंप्रूव हुआ है तो ये लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर अपना होने का अधिकार तो किसान को भी है ना। जो सब्जियां उगाता है उनको भी ये अधिकार है कि वो अपना प्रोडक्ट सही रेट में बेचे, ताकि उनके बच्चे भी मोटरसाइकिल खरीदें, उनके बच्चे भी आराम से रहें, उनका भी घर पक्का हो, उनके घर में भी एसी लगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसी रेट से माल बेचता रहे और हमारी इनकम बढ़े, लेकिन उनकी इनकम ना बढ़े। इसीलिए हम महंगाई को रोकते हैं। महंगाई मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड, यू आर फोर्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लिविंग स्टैंडर्ड, उसको बोलेंगे कि महंगाई। तो वो ऐसा कुछ लोगों के साथ जरूर होता है, कुछ 1, 2, 3, 4% ऐसे लोग होंगे जिनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस करके अपने को नीचे रखना पड़ता है। अदरवाइज मोदी, इतना अनाज पैदा हो रहा है देश में, कोरोना के टाइम में 70-80 करोड़ लोगों को महीनों तक सरकार ने फ्री में राशन बांटा है, पहुंचा पहुंचा के दिया है। 170 करोड़ लोगों को फ्री में टीका दिया है। जब कोरोना की बीमारी आई थी तो लोग कह रहे थे शायद इसका टीका 5,000 का आएगा, 6,000 का आएगा, 7,000 का आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोगों को सरकार ने फ्री में टीका दिया है। सरकार ने फ्री में राशन बांटा है करोड़ों लोगों को महीनों तक। ऐसी सरकार भगवान ने हमें दी है। तो महंगाई को एक तरफा सोचना नहीं चाहिए, जो भी है उसके प्रति सही अपनी राय रखनी चाहिए और उसके बाद कहना चाहिए। सिंपली कह देना, लोगों के साथ, भीड़ के साथ खड़े होकर सिंपली ये कह देना कि महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप अपने ऊपर उसका इम्पैक्ट देखो और उसके बाद कहो।